गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मुगल राजपूत संबंध को देखा जा रहा है। टॉपिक है आपके मुगल राजपूत संबंध। टॉपिक कौन सा है? मुगल राजपूत संबंध। ये मुगलों का राजपूतों के साथ क्या है? मुगलों का राजपूतों के साथ यह संबंध है। मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध में सबसे पहले हमने मुगल वंश की जो नींव रखे थे बाबर, हमने बाबर की बात की थी। बाबर के बाद हमने हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध कैसा होता है, हमने हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध की बात किए थे। और हुमायूं के बाद हमने मुगल वंश के सम्राट अकबर महान के और राजपूतों के बीच जो संबंध होते हैं उसकी बात की थी। अकबर के बाद हम जहांगीर वाला टॉपिक कर रहे थे और जहांगीर वाला टॉपिक जो था वो थोड़ा सा अधूरा रहा बच्चों। इस जहांगीर वाले टॉपिक को जो है हम पूरा करेंगे। यहाँ देखो मुगल राजपूत संबंध का इतिहास देखा जा रहा है। ये कौन सा इतिहास है? ये मुगल राजपूत संबंध का इतिहास है। मुगल राजपूत संबंध के इतिहास में एक एक सम्राट का राजपूतों के साथ सामाजिक मामला, आर्थिक मामला, सांस्कृतिक मामला, सभी मामलों को एक एक विश्लेषण करेंगे हम। यहाँ बच्चों अभी जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो जहांगीर का राजपूतों के साथ संबंध कैसा होता है, इस चीज़ को हम पहले देखेंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ हम ये देखेंगे कि जो मनसबदार, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मनसबदार का मैंने अच्छे से आपको समझाया बच्चों, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। जात और यहाँ है ये सवार, ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से आपको बताई है। अब यहाँ अपन जो है, मैंने यहाँ 3, 1, 2 और ये 3 मैंने यहाँ पर जहांगीर लिखा है, मुगल सम्राट जहांगीर के बाद मैंने यहाँ शाहजहाँ लिखा है और शाहजहाँ के बाद मैंने यहाँ औरंगजेब सम्राट लिखा है। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या होता है? 1605 से 1627 होता है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड क्या होगा? 1628 से 1658 होता है। औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1658 से 1760 रहेगा। यहाँ ये औरंगजेब का इतिहास है। यहाँ ये शाहजहाँ का यानी मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध है। यहाँ ये जहांगीर का राजपूतों के साथ संबंध है। जहांगीर में मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जहांगीर में दुअस्पा और सी अस्पा, दुअस्पा और सी अस्पा, और तीसरा नंबर है यक अस्पा। तीसरा नंबर कौन सा है? यक अस्पा। यहाँ ये दो अस्पा की बात, 2 घोड़े रखेंगे, 2 अस्पा, सी अस्पा 3 घोड़े रखेंगे। 3 रखने पे 3 घुड़सवार है, एक घुड़सवार है, 1 घोड़ा है। दो अस्पा का 2 घोड़े हैं, सी अस्पा का 3 घोड़े हैं और यक अस्पा के 1 घोड़े हैं। ये कौन रखेगा? मनसबदार रखेगा। कौन रखेगा? मनसबदार रखेगा। ये डिटेल से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, आप पीछे वीडियो में जाके इसका डिटेल देख सकते हो। यहाँ ये शाहजहाँ है। शाहजहाँ का होता है मशरूत। शाहजहाँ का क्या है? मशरूत मैंने ये पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया। जात और ये यहाँ है सवार, यानी जात को बढ़ाए बगैर क्या करेंगे? सवार को बढ़ा दिया जाएगा। उसको क्या कहेंगे? मशरूत कहते हैं। यानी जो मशरूत बच्चों क्या है? मशरूत। मुगल सम्राट जो है बच्चों, मुगल सम्राट, वो जात का मतलब होता है रैंक। जात का मतलब क्या होगा? रैंक होगा। यहाँ पे जात का मतलब क्या होता है? रैंक। यहाँ जात का मतलब होता है रैंक और वेतन होता है, और सवार का मतलब होता है घुड़सवार। यहाँ जात जो मनसबदार है उनको वेतन कितना
देते हैं उनको सवार, तो कितने घुड़सवार देंगे उनको? एक घुड़सवार, एक घोड़ा देंगे, 2 घोड़ा देंगे, 3 घोड़ा देंगे, 4 घोड़ा देंगे, 5 देंगे, वो सवार कहलाएगा। और यहाँ जात क्या कहलाएगा? जात यहाँ पर ये कहलाता है, जात का मतलब होता है वेतन, और वेतन और रैंक श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। जिसकी ग्रेड होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे ग्रेड वो रैंक मिली होती है, और वो रैंक क्या कहलाती है? वो जात कहलाती है। यहाँ ये सवार होता है, सवार का मतलब क्या होता है बच्चों? घुड़सवार होता है। या मशरूत किसको कहते हैं? शाहजहाँ के शासनकाल में मशरूत क्या होता है? मनसबदारों, मनसबदारी का ये एक फारसी भाषा का शब्द है मशरूत। मशरूत का मतलब होता है, मशरूत का मतलब होता है जात को बढ़ाए बगैर। जात को बढ़ाए बगैर ही क्या बढ़ा देंगे हम? जात को बढ़ाए बगैर ही हम सवार को बढ़ा देंगे। हम किसको बढ़ा देंगे? हम सवार को बढ़ा देंगे। हम सवार को बढ़ा देंगे, वो मशरूत कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? वो मशरूत कहलाएगा। यहाँ ये मशरूत कहलाएगा, ठीक है ना। ये शाहजहाँ का अभी हमने मशरूत देखा है। हमने क्या देखा? मशरूत देखा है। यहाँ जहांगीर का हम द्वष्पा, बच्चों हमने द्वष्पा देखा है, सिंह अस्पा देखा है और यक अस्पा देखा है। औरंगजेब में आते हैं, हम औरंगजेब की बात करेंगे। बेजागिरी, औरंगजेब में क्या है? बेजागिरी। यहाँ औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या होगा? जागीरदार जो होंगे ना बच्चों, जागीरदारों को ज़मीन नहीं दी जाएगी, उनसे ज़मीन क्या होगी? छीन ली जाएगी, छीन ली जाती है। और एक जागीरदार और सामंत जो होंगे उनमें ज़मीन का क्या होगा? संकट होगा। और संकट होगा तो क्या फैलेगी? बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी। और इसी बेरोजगारी से क्या शब्द निकला है? बेजागिरी शब्द निकला है। ये बेजागिरी शब्द जो है ये कौन के टाइम पीरियड में है? ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में होता है। औरंगजेब मुगल सम्राट का राजपूतों के साथ मुगल संबंध में मनसबदारी व्यवस्था को देखा जा रहा है। यहाँ पहले नंबर पे ये जहांगीर है, दूसरे नंबर पे ये शाहजहाँ है और तीसरे नंबर पे ये औरंगजेब है, ठीक है ना। ये मुगल राजपूत संबंध, ये मनसबदारी के क्षेत्र में ये 3 बताए मैंने आपको, द्वष्पा, सिंहस्पा, यकस्पा है। इधर मशरूत है, मशरूत है यहाँ पे, यहाँ जात है, यहाँ सवार है, यहाँ बेजागिरी है, और ये संकट है। ये सामंतों का क्या होगा? ये एक संकट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम क्या देखेंगे? आगे ये देखा जाएगा शाहजहाँ का राजपूतों के साथ संबंध कैसा होता है। शाहजहाँ जो है वो क्या चेंज, परिवर्तन आएगा इतिहास में? क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंध। ये है आपके सम्राट कौन है? ये शाहजहाँ है। ये सम्राट कौन है? ये शाहजहाँ सम्राट है। शाहजहाँ का अब हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, शाहजहाँ मुगलों का राजपूतों के साथ, मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध, जब संबंध होगा तो क्या होगा? चेंजेज होंगे। क्या होगा? चेंजेज। चेंजेज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन कौन कौन से क्षेत्र में होता है? ये परिवर्तन कौन कौन से क्षेत्र में होता है? ये परिवर्तन होगा, ये कौन सा? ये धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। राजपूतों के और मुसलमानों के धार्मिक क्षेत्र में जब 2 संप्रदाय, 2 धर्म जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर जब व्यवस्था बनती है, तो धार्मिक क्षेत्र में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और कौन से क्षेत्र में आएगा परिवर्तन? धार्मिक क्षेत्र के बाद उत्तराधिकारी मामला या मुद्दा। उत्तराधिकारी जो मुद्दा होगा उसमें क्या होंगे? चेंजेज होंगे। ये यहाँ कौन सा? ये पहला चेंजेज है, पहला परिवर्तन है। ये पहला परिवर्तन है। ये यहाँ दूसरा परिवर्तन है। यहाँ हम देखेंगे तीसरा परिवर्तन। या क्या देखा जाएगा? यहाँ तीसरा परिवर्तन देखा जा रहा है। तीसरा परिवर्तन क्या होगा? तीसरा
परिवर्तन होगा। यहाँ धार्मिक हो गया, यहाँ पे उत्तराधिकारी मुद्दा है। और तीसरा चेंजेज है उपेक्षा। उपेक्षा ये जो है सामाजिक मुद्दा, ये सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा देखा जाएगा, ये तीसरा मुद्दा होगा। फिर धार्मिक क्षेत्र में हुआ उत्तराधिकारी मुद्दा हुआ, सामाजिक मुद्दा है यानी नियुक्ति। नियुक्ति जो होगी अपॉइंटमेंट को देखेंगे, ये सामाजिक मुद्दा कहलाएगा। फिर 4 नंबर पे हम क्या देखेंगे, 4 नंबर पे हम ये देखेंगे कि राजपूत जो है, राजपूतों का मुगल सेवा में सेवा श्रेणी यानी रैंक देखी जाएगी, रैंक देखी जाएगी। ये कौन सा चेंजेज है, ये चेंजेज नंबर 4 है बच्चों, ये 4 नंबर है। 5वां चेंज हम क्या देखेंगे, 5वां चेंजेज हम देखेंगे, 5वां आ रहा है यहाँ पे, 5वां नंबर मेवाड़। मेवाड़ के राजपूतों और मुगल सम्राट के बीच जो चेंजेज आएगा राजपूतों के संबंध को लेकर, मेवाड़ के जो है पहला नंबर कौन है, करण सिंह है। दूसरा नंबर कौन है, जगत सिंह है। और तीसरा नंबर पे कौन होता है, जगत सिंह के बाद कौन आएंगे, राज सिंह आते हैं। यहाँ करण सिंह आते हैं, यहाँ जगत सिंह आते हैं, यहाँ राज सिंह आते हैं। ये तीन जो है यहाँ पे, पहला करण है, दूसरा जगत सिंह है और तीसरा राज सिंह है। यहाँ 3 आ रहे हैं बच्चों। ये तीनों जो है उनका मुगल सम्राट शाहजहां के साथ क्या होगा, एक जो है एक संबंध होगा। और वो संबंध, वो रिश्ता कैसे निभाया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, और रिश्ते को निभाने के लिए क्या करेंगे, उस रिश्ते को निभाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, राजा कर्ण के साथ कैसा व्यवहार करेंगे शाहजहां, जगत सिंह और ये जो आपके जगत सिंह और ये मुगल सम्राट जहांगीर के बीच में कैसा व्यवहार होता है, और राज सिंह के साथ कैसा व्यवहार होता है। इन तीनों को देखा जाएगा। ओनली फैक्ट देखा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ ध्यान देना आपको। मैंने यहाँ मुगल राजपूत संबंध को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मुगल राजपूत संबंध में ये कौन है बच्चों, ये कौन है, ये मुगल सम्राट शाहजहां है। ये मुगल सम्राट शाहजहां का कौन सा इतिहास देखा जा रहा है, ये मुगल राजपूत संबंध देखा जा रहा है। मुगल राजपूत संबंध में क्या देखे जा रहे हैं, चेंजेज, परिवर्तन देखा जा रहा है। मुगलों और राजपूतों के बीच में जो परिवर्तन हुए थे उनको देखा जा रहा है। पहला परिवर्तन मैंने क्या बताया था, धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन क्यों होगा बच्चों, क्यों परिवर्तन होगा, तो इसका कारण ये रहेगा कि ये शाहजहां कट्टर सुन्नी धर्म के मुसलमान होते हैं, सुन्नी धर्म के मुसलमान होते हैं। ये कट्टर सुन्नी धर्म के मुसलमान होते हैं, यानी इनका धर्म जो रहेगा वो कट्टर सुन्नी धर्म रहेगा। हालांकि अब मैं आपको ये बता दूं कि इनकी माँ जो थी और इनकी जो दादी जो है बच्चों, इनकी माँ एक राजपूत परिवार से है, इनकी दादी भी एक राजपूत परिवार से है। इनकी माँ का नाम क्या है, इनकी माँ का नाम जोधा दे इनकी माँ का नाम है। इनकी दादी का नाम क्या है, इनकी दादी का नाम जोधा बाई है, जो भारत के इतिहास में अकबर जोधा बाई की फिल्म देखे हो ना बच्चों, नाम भी सुना होगा आपने। और यहाँ ये जोधा दे उदयपुर के राजा, उदयपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन है, जोधा दे है। और जोधा दे का पुत्र कौन है, यहाँ ये शाहजहां है। ये जोधा दे के पुत्र कौन है, शाहजहां होते हैं। शाहजहां की माँ कौन है, जोधा दे है। जोधा दे कहाँ की है, ये उदयपुर की है। ये कहाँ की है, उदयपुर। उदयपुर के कौन है, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। यहाँ दादी का नाम क्या है, जोधाबाई। जोधाबाई के पति कौन है, मुगल सम्राट अकबर का नाम सुने हो बच्चों, अकबर। यहाँ अकबर है इनके पति का नाम। और जोधाबाई का मूल नाम क्या, हरका बाई।
हरकाबाई के पिता का नाम क्या है? हरकाबाई के पिता का नाम भारमल है। भारमल कहाँ के रहने वाले हैं? ये आमेर के रहने वाले हैं। आमेर कहाँ पर है? आमेर आपके राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर में है। तो ये धार्मिक क्षेत्र माँ का और दादी का, यहाँ बच्चों माँ और दादी का दोनों के जो संस्कार होते हैं वो अपने शाहजहाँ पर संस्कारों का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। संस्कार जो रहेंगे वो पूर्वजों के संस्कार रहते हैं। इनके पूर्वजों जो थे वो इस्लाम धर्म और कुरान और शरीयत को मानते हैं और वो शरीयत को ही माना जाता है। हम यहाँ ये धार्मिक क्षेत्र को हमने देखा। अब हम दूसरे नंबर पे आएंगे, उत्तराधिकारी मुद्दा। शाहजहाँ जब सिंहासन को धारण कर लिए होते हैं और जब वो सिंहासन को धारण करेंगे और जब सिर पे उनके सोने का मुकुट होगा और सिंहासन जो है वो भी सोना चांदी आभूषण से जड़ित होगा और उस पर बैठने के बाद वो आदेश देंगे कि उत्तराधिकारी, जब भी कोई राजा है, रजवाड़े हैं, यहाँ पे राजपूताना में राजा रजवाड़ों का शासन होता है। राजपूताना राजा रजवाड़े जो होते हैं, राजा रजवाड़ों में जब मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, 1 2 3 4 एक पिता के 1 2 3 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्र जो है उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। जो योग्य पुत्र होगा वही क्या होगा, वो उस राज्य का राजा कहलाता है। योग्य पुत्र का चुनाव कौन करेगा? मुगल सम्राट करते थे। मुगल सम्राट इस समय कौन है? शाहजहाँ है। अब शाहजहाँ राजपूतों के जो राजा रजवाड़े हैं उनसे वो संबंध क्या दूर रखते हैं। वो हिंदुओं से जैसे उनके पूर्वज जो है पिता और उनके दादा जो व्यवहार रखते थे वैसा व्यवहार वो हिंदुओं के साथ नहीं रखेंगे। शाहजहाँ नहीं रखेंगे तो चेंजेज, यहाँ क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का नाम ही क्या होता है बच्चों? इतिहास का नाम परिवर्तन होता है। संसार में परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन जो है वही क्या कहलाएगा? वही इतिहास कहलाता है। तो यहाँ इतिहास में ये देख रहे हैं कि शाहजहाँ के टाइम पीरियड में परिवर्तन आ चुका है। कौन से मुद्दे पे? धार्मिक मुद्दे पे परिवर्तन आया। धार्मिक मुद्दे पे परिवर्तन, अभी मैंने आपको धार्मिक मुद्दे पे परिवर्तन बताया कि कैसे परिवर्तन आया। पूर्वज पहले जो स्थिति थी वो सब में क्या, राजपूताना के परिवार के साथ अच्छा संबंध, समानता का संबंध होता था, उनमें अच्छा व्यवहार होता था, वफादारी थी, विश्वास की भावना होती थी मुगल सम्राट और राजपूतों के बीच। यहाँ वो समानता का व्यवहार अब फिनिश हो रहा है। यहाँ राजपूतों के साथ जो संबंध होगा वो केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए होता है। यहाँ देखो उत्तराधिकारी मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको। उत्तराधिकारी मुद्दे में अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 पुत्र होते हैं। चारों जो है सिंहासन के युद्ध करेंगे और जो है चारों अपने अपने जो वर्चस्व के लिए और सिंहासन के लिए, सोने के ताज और सोने के मुकुट के लिए वो आपस में झगड़ा करेंगे। कौन आएंगे? शाहजहाँ के पहले मुगल सम्राट स्वयं आते थे, लेकिन अब शाहजहाँ ने कहा कि भाई ऐसे जो पचड़ा है, ऐसा झगड़ा जो है उसमें अब मैं नहीं आऊँगा। अब जो है किसी राजा को उपाधि देनी है, किसी राजा को राज मुकुट पहनाना है, सोना चांदी का मुकुट पहनाना, सिंहासन रोहण करना है। किसी राजा का कोई जो बच्चा है उसको, राजा के बच्चे का जन्मदिन है, तो उसमें अब मुगल सम्राट नहीं जाएगा। अब मुगल सम्राट का जो मुख्य आदमी है, जो यहाँ का पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री जो हम बनाए हैं यहाँ पे हमारे साम्राज्य में, वो प्रधानमंत्री अब वो जाएंगे राजा रजवाड़ों में, वो सर पर टीका लगाएंगे, उनको मुकुट भी पहनाएंगे, उपहार भी देंगे, गिफ्ट प्रदान करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो चेंजेज हुआ। यहाँ आप स्वयं सम्राट नहीं जा रहे हैं, अब स्वयं सम्राट नहीं जा रहे हैं, यहाँ स्वयं सम्राट नहीं जा रहे हैं। ये चेंजेज है, ये परिवर्तन है और इसी को इतिहास कहते हैं। अब तीसरे बिंदु पर आएंगे हम। तीसरा बिंदु है सामाजिक मुद्दा। तीसरा क्या है? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति जो थी। पूर्वजों की बात करेंगे हम तो शाहजहाँ से पहले जो सब थे, जहांगीर था, अकबर था, वो राजपूतों को विशेष रूप से उनको दरबार में बुलाया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको वेतन भी अच्छा मिलता था। लेकिन यहाँ शाहजहाँ अब एक फरमान जारी किए होते और सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ये कहते हैं कि नहीं, अब जो है नियुक्ति केवल मुसलमानों को ही मिलेगी, उच्च पदों पर नियुक्ति केवल मुसलमानों को ही मिलेगी। अब जो है, अब यहाँ
हिंदुओं को नहीं दी जाएगी, राजपूतों को नहीं दी जाएगी, राजपूतों को किसी भी प्रकार से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं कहते हैं, इनडायरेक्टली ये कहते हैं। ये केवल इस्लाम धर्म का गाना गाते हैं, इस्लाम कुरान शरीयत धर्म को मानते हैं और वो हिंदू धर्म की उपेक्षा करते हैं। और ये कि नियुक्ति जो होगी ना बच्चों, वो किनकी होगी? वो केवल मुसलमानों की होगी। ये चेंजेज आया, ये किसको क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो नियुक्ति के मामले में अब केवल कौन को नियुक्ति मिलेगी? मुसलमान ऑफिसरों को ही दरबार में क्या किया जाएगा? ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा, केवल मुसलमानों को। लेकिन इन जो ये नियुक्ति वाला जो मामला है, इस नियुक्ति वाले मामले की भी क्या होती है? उपेक्षा होती है। इस पर ध्यान बहुत कम रहेगा। यानी हालांकि राजपूत यहाँ आएंगे और राजपूत सेवा, अभी ये राजपूतों का मुगल सेवा श्रेणी, तो ये जो इस सामाजिक मुद्दे में जो अपॉइंटमेंट वाला जो मुद्दा है बच्चों, इसमें हालांकि आदेश देते हैं ये, लेकिन इस आदेश की क्या होती है? उपेक्षा होती है, क्योंकि ज़रूरत सबको पड़ती है ना। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और हर एक चीज़ की कीमत होती है। उसी प्रकार राजपूतों की भी कीमत है और राजपूतों की भी वैल्यू है। चाहे आदेश दे दिया हो, फिर भी राजपूतों को दरबार में बुलाना होगा, राजपूतों को सूबेदार बनाना होगा। राजपूतों के बिना मुगलों का अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व नहीं है। और जैसे जब राजपूतों का सहयोग छोड़ देंगे, राजपूतों का साथ छोड़ देंगे, तो मुगल साम्राज्य का ऑटोमेटिक क्या होगा? पतन होता है। मुगल सेवा की श्रेणी में आप देखो, यहाँ श्रेणी के अंदर कौन आएंगे? एक तो आएंगे आपके राजपूताना में कौन है? जोधपुर के, आप यहाँ देखो बोर्ड पे, ये जोधपुर के जसवंत सिंह है। जोधपुर के कौन है बच्चों? जसवंत सिंह। ये पहले नंबर कौन बता रहा हूँ? जोधपुर के जसवंत सिंह। यहाँ ये दूसरे नंबर पे कौन बताऊंगा मैं? दूसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा बीकानेर के गज सिंह। बीकानेर के कौन है? गज सिंह। ये गज सिंह है बीकानेर के। तीसरे नंबर पे मैं ये बताऊंगा आपको जयपुर के। जयपुर के कौन है? जयपुर के आते हैं आपके मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ये जो है बच्चों, ये शाहजहां के समय ये मुगल सेवा के लिए क्या होंगे? ये दरबार के अंदर उपस्थित होते हैं और दरबार में उपस्थित मुगल सेवा इनको जो है 6000 जात और 6000 सवार मिलेगा। यहाँ जोधपुर के कौन है? जसवंत सिंह है। बीकानेर के कौन है? गज सिंह है। जयपुर के कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह है। मिर्जा राजा जय सिंह है। तो उपेक्षा होने के बावजूद भी क्या करेंगे? जरूरत सबको पड़ती है और मुगलों को भी इनकी जरूरत पड़ी थी और इनको बुलाया गया था, इनको सूबेदार पद पर नियुक्त किया गया था। मुगलों से, राजपूतों से सेवा इनसे ली गई थी और आगे भी इनसे सेवा ली जाएगी। यहाँ देखो, ये 4 नंबर का मुद्दा जो है वो राजपूतों का मुगल सेवा श्रेणी, ये 4 नंबर का मुद्दा हमने देखा है। अब हम मुद्दा देखेंगे 5 नंबर का। जहाँ 1 नंबर पे हमने क्या देखा है? धार्मिक क्षेत्र हम देखते हैं। फिर 2 नंबर पे हम उत्तराधिकारी मुद्दा होता है। 3 नंबर पे सामाजिक मुद्दा जो है अपॉइंटमेंट वाला मुद्दा होता है 3 नंबर पे। 4 नंबर पे राजपूतों का मुगल सेवा की श्रेणी में 4 नंबर का है। 5 नंबर पे हम बात करेंगे मेवाड़ के कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं। यहाँ पे मेवाड़ के पहला कौन है? करण सिंह आता है। दूसरा कौन है? जगत सिंह आते हैं। और 3 नंबर पर कौन आते हैं? राज सिंह आते हैं। ये मुद्दा नंबर 5 है कि मेवाड़ के जो थे वो मुगल सम्राटों के साथ, मेवाड़ का मुगल सम्राटों के साथ कैसा रिश्ता होता है, कैसा संबंध होता है, किस तरह कोऑपरेट करेंगे। तो शाहजहां के शासनकाल में हम देखते हैं कि करण सिंह जो थे, इनके पिता का नाम क्या होता है और इनके पिता का नाम क्या होता है? करण सिंह के पिता का नाम क्या होता है बच्चों? करण सिंह के पिता का नाम क्या होता है? यहाँ ये देखो कि करण सिंह के पिता का नाम, करण सिंह के पिता का नाम अमर सिंह है। अमर सिंह, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल और मेवाड़ संधि होती है, जो पूरे भारत के इतिहास में प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ ये मुगल है और यहाँ ये मेवाड़ है। इन दोनों के बीच में क्या एक ट्रीटी होती है और इसी को मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। ये जो है जहांगीर के समय में मुगल मेवाड़ संधि, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है,
यहाँ शाहजहां वाला राजपूतों के साथ संबंध चल रहा है। यहाँ इनके अमर सिंह के बेटे कौन है? करण सिंह है। और करण सिंह के बाद में कौन है? जगत सिंह है। और जगत सिंह के बाद कौन है? यहाँ राज सिंह है। तो 3 की बात करेंगे हम। पहला नंबर कौन? करण सिंह की बात करेंगे, दूसरा नंबर जगत सिंह की बात करेंगे और तीसरा नंबर राज सिंह की बात करेंगे। तो यहाँ मुगलों और राजपूतों के बीच कैसा संबंध होगा बच्चों? मुगलों और राजपूतों के बीच जो है शाहजहां के समय मेवाड़ के करण सिंह का और शाहजहां का संबंध कैसा होता है? ये गहरे दोस्त होते हैं, गहरे मित्र होते हैं। और इनका इतना अच्छा शाहजहां का करण सिंह के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है कि जब ये अलविदा करते थे तो ये आपस में गले मिलते थे और फिर गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, अच्छी बातें करते थे। और इतनी गहरी मित्रता थी इनकी कि जब जाते थे ना तो जो है इस तरह गले मिल के हाथ मिला के फिर वो रवानगी लेते थे, अपने घर जाते थे। और प्रारंभ की थी मनसबदारी व्यवस्था 1567 में अकबर ने ये प्रारंभ की थी। और मनसबदारी का मतलब होता है जात और सवार। यहाँ ये जात है और यहाँ ये सवार है। बच्चों ये जात का मतलब क्या होता है? बच्चों ये सवार का मतलब क्या होता है? अब बच्चों तुम मुझसे ये पूछोगे कि ये मनसबदारी क्या है और ये सर ये जात क्या है, सर ये सवार क्या है। जात का मतलब होता है वेतन। जैसे कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ ये फारसी शब्द है जात। जात का मतलब होता है वेतन और इसका मतलब होता है रैंक, यानी कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, कौन सी रैंक है? यानी वेतन और प्लस रैंक। अब बच्चों तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर ये सवार क्या होता है? तो बच्चों देखो सवार का मतलब होता है घुड़सवार। सवार का मतलब क्या होगा? घुड़सवार होता है। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? अरे इतना ही नहीं जानते हो क्या कि मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? मनसबदारी का मतलब मनसबदार होता है। मनसबदार, ये मनसबदार है। यानी ये जो मुगलों के अंदर क्या होगा? जो कर्मचारी होगा, जो सेना में होगा, या जो मुगल सिस्टम जो है, मुगल सिस्टम का मतलब व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, उस सिस्टम में जितने भी जो विभाग होंगे, चाहे वो सामाजिक विभाग हो, चाहे वो धार्मिक विभाग हो, चाहे वो राजनीतिक विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो जो है सड़क निर्माण विभाग हो, चाहे आय व्यय का निर्धारण करने वाला विभाग हो, चाहे न्याय करने वाला न्यायालय विभाग हो। ये जो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि मनसब क्या होता है यहाँ पे, तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी, यहाँ जैसे आय विभाग में 5 कर्मचारी है, यहाँ 12 कर्मचारी है, धार्मिक विभाग में 3 है और सामाजिक विभाग में 4 है और राजनीतिक विभाग में जैसे 15 है और जैसे केंद्रीय विभाग में 25 है। तो ये सब मनसबदार हैं। ये सारे जो जितने भी कर्मचारी हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सब मनसबदार कहलाते हैं। और इन मनसबदारों को क्या मिलेगा? जात मिलेगा। और इन मनसबदारों को क्या मिलेगा? सवार मिलेगा। यहाँ ये जात क्या होता है? जात अभी मैंने आपको बताया रैंक या वेतन जो है वो जात कहलाता है। यहाँ ये सवार अभी मैंने आपको बताया है बच्चों। सवार का मतलब होगा यहाँ घुड़सवार होता है, घुड़सवार होता है। अब यहाँ हम देखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया ये मनसबदारी व्यवस्था है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि ये कौन सी व्यवस्था है? ये मनसबदारी व्यवस्था है। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है? जात होता है और सवार होता है। और जात का मतलब वेतन या रैंक कहलाता है और सवार का मतलब घुड़सवार कहलाता है। यहाँ आपको थोड़ा देखेंगे बच्चों, जगत सिंह में हम ये देखेंगे कि क्या होता है जगत सिंह में। जगत सिंह जो है वो दोहरी नीति अपनाएंगे। वो कौन सी नीति अपनाएंगे? वो दोहरी नीति अपनाते हैं। कौन सी दोहरी नीति? ये बच्चों दोहरी नीति क्या होती है? दोहरी नीति सर, दोहरी नीति क्या होती है?
तो देखो बेटा, दोहरी नीति का मतलब होता है कि जगत सिंह मेवाड़ की ये राजा हैं और मेवाड़ के आसपास है। आप मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास क्या है, इधर आपके चित्तौड़ भी है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, सिरोही है। तो ये जगत सिंह जो है एक साम्राज्यवादी होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये बांसवाड़ा पर अधिकार करेंगे, प्रतापगढ़ पर अधिकार करेंगे, सिरोही पर अधिकार करेंगे, जालौर पर अधिकार करेंगे। और शाहजहाँ को जब इनका पता लगा होता है तो शाहजहाँ क्या एक फरमान भिजवाते हैं और इन फरमान में ये कहलवाते हैं कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें। ये जो प्रदेश आपने जीते हैं वो हमसे आपने पूछे नहीं है, बिना पूछा आप ये जो है युद्ध किए जा रहे हैं। तो जब ये जगत सिंह को जब इन चीज़ों का पता चलेगा तो जगत सिंह क्या करेंगे, वो मुग़ल सम्राट जो शाहजहाँ हैं उन दरबार में क्या हीरे मोती चांदी जवाहरात थाली में पेश करके और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दरबार में पेश किया जाएगा। उनसे एक फरमान भेजा जाएगा कि हम आपके अधीन हैं, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम जो है अपने स्तर पर ही आपसे पूछकर हम ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और ये दोहरी नीति अपनाएंगे। इससे क्या है कि दो चाल चलती है कि इससे सम्राट भी खुश, हम भी खुश, शाहजहाँ भी खुश और यहाँ जगत सिंह भी खुश। अब देखो तीसरे नंबर पे आता है राज सिंह। राज सिंह और राजपूत और मुगलों के बीच के संबंध में मेवाड़ के राज सिंह का राजपूतों के साथ संबंध देखा जाएगा। ये क्या संबंध होगा बच्चों, यहाँ कौन सा संबंध होगा, यहाँ ये संबंध होगा, यहाँ ये हम देख रहे हैं राज सिंह जो है वो चित्तौड़ के दुर्ग एक दीवार जो है उस दीवार का वो निर्माण करवा लेते हैं। एक दीवार इधर बनवा लिए होते हैं, एक दीवार इधर बनवा लिए होते हैं और एक पूरा एक महल खड़ा उन्होंने बनवा लिया था, एक पूरा का पूरा महल बनवा लिया। सूचना कहाँ पहुँचती है, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के पास सूचना पहुँचती है। अब मुग़ल सम्राट के पास सूचना जब पहुँचती है ना ये, तो शाहजहाँ क्या करेंगे, वो अपने सैनिक एक टुकड़ी भेजेंगे और सैनिक टुकड़ी आती है चित्तौड़ में और दीवार जो बनी हुई उस दीवार को तोड़ देती है, दीवारों को ढा देती है। राज सिंह जो है वो मुग़लों का सामना नहीं कर पाते हैं और वो अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह शाहजहाँ के काल में ये जो तीन सम्राट होंगे उनका करण सिंह है, जगत सिंह है और राज सिंह है, और शाहजहाँ के साथ संबंध जो रहेंगे वो कटुतापूर्ण तो रहेंगे लेकिन अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं, यानी वो शाहजहाँ के प्रेशर में नियंत्रण में रहेंगे। उनसे क्या की जाएगी, एक संधि कर ली जाती है। तो ये कौन सा है, ये मुग़ल राजपूत संबंध की नीति को हमने देखा है। अब इसके बाद औरंगजेब की मुग़ल राजपूत नीति को देखा जाएगा बच्चों। तो औरंगजेब, इसके बाद सम्राट कौन आएंगे, औरंगजेब आएंगे। औरंगजेब का जो इतिहास होगा वो चेंजेज होगा। जहाँ तक यहाँ जो परिवर्तन आए, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी औरंगजेब के और राजपूतों के बीच में जो चेंजेज आएंगे वो कुछ अलग हटकर चेंजेज होंगे, क्योंकि चेंजेज और परिवर्तन ही इतिहास का नाम होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो को देखा जाएगा।